हेलो बच्चों, आज हम लोग जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई है, जो बहुत ही हृदय स्पर्शी कविता है। इस कविता में कवि कठपुतलियों के माध्यम से मनुष्य की मानसिक गुलामी की ओर संकेत करते हैं। कठपुतली के विषय में थोड़ा जानते हैं हम लोग। कठपुतली जो होती है वो काठ यानी लकड़ी और कपड़े की गुड़िया को कठपुतली कहा जाता है, जिसे धागे द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये इस तरह से धागे, ये भिन्न भिन्न हिस्सों से ये कठपुतलियाँ हिलती डुलती रहती हैं, जिसे उंगलियों के इशारों पर नचाया जाता है। आज भी कठपुतलियों का नाच राजस्थान में बहुत प्रचलित है। अब कविता हम लोग देखते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली पंक्ति देखते हैं। कठपुतली मतलब काठ की गुड़िया, गुस्से से उबली, अत्यधिक क्रोधित होना, बहुत क्रोधित होना, और पाँव पर छोड़ दो, आत्मनिर्भर होना, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना। यहाँ कठपुतली जो है, कठपुतली वो बरसों से क्या है, धागे में बंधी हुई है, दूसरों के इशारे पर नाचती रहती है, पराधीन है। तो एक दिन उसके मन में पराधीनता से मुक्ति पाने की इच्छा उसके मन में जगती है। वह इस पराधीनता से तंग हो चुकी है, उसके मन में इससे मुक्ति पाने की इच्छा जगने लगती है। और जब ये बात उसके मन में आती है, यह सोचकर वह बहुत क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है, इन धागों ने क्यों ये धागे आगे पीछे डोलती रहती हैं। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना, वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। इस तरह से जब पहली कठपुतली बोलती है, दूसरी पंक्ति देखते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, और से दूसरी अन्य कठपुतली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद हुए। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ जो है उसके मन में भी आज़ाद होने की इच्छा जगने लगी। वे भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है, पहली कठपुतली की हाँ में हाँ मिलाने लगती है और कहती है कि सचमुच बहुत दिन हो गए, उन्होंने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की, हम सब ने अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं किया, अतः सभी कठपुतलियाँ विद्रोह के लिए तैयार हो जाती है। तब अंतिम पंक्ति देखते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यहाँ जो प्रश्न सूचक चिन्ह है, ये प्रश्न सूचक चिन्ह पहली कठपुतली अपने आप से प्रश्न करती है कि ये कैसी इच्छा, आज ये बात उसके मन में कैसे जग गया, कैसे ये सवाल उसके मन में क्यों आया। तो पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियाँ आज़ादी के लिए विद्रोह करने को तैयार हो जाती है, इस बात पर पहली कठपुतली सोचने लगी कि उसके मन में स्वतंत्रता की चाह यानी स्वतंत्रता की इच्छा कैसे जगी। आज़ाद रहना सबको प्रिय है, लेकिन कठपुतलियों का निर्माण ही धागों के सहारे हुआ है, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है बिना धागे का। मालिक के इशारों पर नाचना है। वो सोचने लगती क्या इन धागे के बिना उसका कोई अस्तित्व होगा, वह कैसे अपना मूलभूत स्वभाव कैसे छोड़ सकती है। इस बात को लेकर वह बहुत चिंतित हो गई है, बहुत सोच में पड़ गई है पहली कठपुतली, क्योंकि पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है। तो वह अब जो भी कदम उठाएगी वह सोच समझकर उठाना जरूरी समझती है, क्योंकि आज़ाद हो जाना सरल है,
परंतु आज़ादी को बनाए रखना बहुत ही कठिन है। और कवि भी कहते हैं, पराधीनता की जंजीर तोड़ने का साहस सभी में नहीं होता। इस तरह से हम कविता को आज समझे हैं। धन्यवाद।